तो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था भाई कैसे बिटकॉइन में यहाँ पर एक अच्छा खासा सेटअप बन रहा है और ये सेटअप था शॉर्ट का। आप नोटिस करो इसमें मैंने क्या एंट्री दी थी 68 300 समथिंग की। एसएल छोटा सा, फिर बोला था ऐसे गिर सकता है और अगला प्लान भी आपका ऊपर नीचे लॉन्ग का भी बन सकता है। इसी में मैंने आपको लॉन्ग का भी प्लान बता दिया था इसी दौरान, मतलब थोड़ा सा आगे बढ़ के आप इसी वीडियो को देखना। यहाँ पर मैंने आपको लॉन्ग का भी प्लान बताया था। अब देखते हैं कि आज हुआ क्या है। नोटिस करो दोस्तों, एग्जैक्ट ये जो शॉर्ट आपको बताई थी मैंने, ये शॉर्ट बहुत बढ़िया चली। ये वाली शॉर्ट इसने ऊपर लिक्विडेशन लिए, ठीक है, 68 300 के ऊपर लिक्विडेशन लेने के बाद मार्केट तगड़ा गिरी। एंड तगड़ा गिरने का मतलब है ये दोबारा से रेंज के लो पे आई, जो कि था 65 800 65 900 का लेवल। फिर वहां पे आपके भाई ने बोला था कि इस जगह पे आप दोबारा से लॉन्ग बना सकते हो, ऊपर से शॉर्ट नीचे से लॉन्ग। अगर किसी ने भी इस रेंज में 66 700 पे दोबारा से लॉन्ग बनाया, उसका अभी सुबह अभी के लिए आप देखो यहां पर प्रॉफिट हो रहा होगा तगड़ा। ठीक है, तो ये जो एनालिसिस है, ये जो वर्क करने का तरीका है, ये आपको सिर्फ हमारे चैनल पे मिलता है, कहीं भी और आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। यहां पर तो मैंने सिर्फ लॉन्ग दिखाया है, शॉर्ट की ट्रेड का तो खुलकर मैं देके गया था। हालांकि माफी चाहूंगा 5 दिन से कोई वीडियो नहीं डाली थी, मैं इस कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं और चैनल पर जो है लोग उतना सपोर्ट नहीं करते, तो फिर काम करने का मोटिवेशन नहीं आता। अगर आप लोग उतना सपोर्ट करोगे तो भाई आपके भाई डेली काम करेंगे, आपको ऑल्ट कॉइन की भी वीडियो देंगे। लेकिन अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे ना यार, तो फिर मोराल बहुत डाउन होता है कि यार कर भी सही चीज रहे हैं, ऐसी चीज कर रहे हैं जो कोई आता है आपके साथ पता नहीं कैसी कॉलें दे देता है, 10 कॉल देता है 50% चांस वाले, और आपको लॉस कराता है। आप वहीं पे वहीं रहते हो और वो बंदे को लाखों में व्यूज आ रहे हैं, लाखों में सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, हजारों में लाइक्स आ रहे हैं, और हम लोग हैं यहाँ पर दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब मैं आपको पता नहीं, मैं आपको आपको कैसे बताऊं भाई। यहाँ पे 10 आवर की ट्रेड दी गई है टेलीग्राम पे, जी हाँ हमारे टेलीग्राम पे चेक करो। बहुत छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक ट्रेड दी गई थी कल रात में, वो ट्रेड चल गई 69 500 तक। ये टोटल 2000 पॉइंट का मूव होता है, लेकिन एसएल सबसे बड़ी बात है, पॉइंट्स मत देखो एसएल कितना छोटा था। इस पूरी ट्रेड में एसएल आई थिंक $200 $300 का मैक्स था। तो ये जो ट्रेड है ये टेलीग्राम पे मिलती हैं, और इनको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करना होता है। अब हम लोग जाएंगे बिटकॉइन के एनालिसिस में, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि भाई सपोर्ट कर देना, कम से कम इस वीडियो के 200 लाइक्स पूरे करवा देना, आपसे इतनी रिक्वेस्ट है। क्योंकि फिर मोराल बहुत डाउन होता है, एक तो बेयर मार्केट है, ऊपर से कुछ नया नहीं हो रहा मार्केट में। ठीक, अब लेट्स सी, अब यहां पर हम बात करते हैं, चलो इसको हम फिर से स्टार्ट करते हैं। जैसा आपको पता है, आपको भाई क्या करता है, पूरा फ्रेश एनालिसिस स्टार्ट करता है और एक फ्रेश चार्ट से पीओवी से समझाता है कि चीजें कहां पर हैं। ठीक, सो लेट्स सी, अभी के लिए हमारे पास कुछ चीजें हैं। एक तो हमें बहुत ऑब्वियस चीज दिख रही है, दिस इज द लाइन। ठीक है, इस लाइन को हम भूल नहीं सकते, और ये लाइन बहुत जरूरी लाइन है। कहां से लाइन ली मैंने, ये लाइन ली है 2024 से। ठीक, जहां पर ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ था एरिया, जो जिसको आप $72,000 कह लो या $71,000 कह लो, ये भी एक अच्छा लाइन बनेगी, जो कि $70,000 की, मोटा मोटा आप मान लो 70 से $72,000 एक ऐसा लेवल है जहां पर रेजिस्टेंस स्ट्रांग था 2024 के साल में। फिर उसके बाद ब्रेकआउट आता है, मार्केट नीचे आती है, तो हमें एक नया सपोर्ट मिलता है विच इज अराउंड दिस लेवल, 78,000 के अराउंड, $78,000 के अराउंड। अभी के लिए अगर आप नोटिस करो, ये सपोर्ट को हमने सपोर्ट दिया, फिर मार्केट ऊपर भाग गई, उसके बाद से इस सपोर्ट पे दोबारा आई और ये सपोर्ट ब्रीच हो गया। जब ये सपोर्ट ब्रीच हुआ, मार्केट और नीचे आई और नीचे का एक सपोर्ट पाने की कोशिश की। यहां पर मोस्ट कॉमन एरिया देखें तो $55,000 से मान लो $58,000 का एरिया एक अच्छा यहां पर जोन बन के बैठा हुआ है, लेकिन वो टच नहीं हुआ कंप्लीटली। अभी के लिए मार्केट क्या कर रही है, एक बार नीचे से ऊपर उठी, यहां पर लोगों को ट्रैप किया, मार्केट फिर से गिर गई। ठीक, अब अगर उठती है तो मेरे ख्याल से वो एक बुलिश संकेत होगा। इसका रीजन ये है क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस के ऊपर इसने पहले लेट लॉन्ग्स को इनवाइट करा और उनको लिक्विडेट भी कर दिया। जो लोग 76 75 पे लॉन्ग ले रहे थे उनको लिक्विडेट कर दिया। अब ये दोबारा चाहे तो उठ सकती है, क्योंकि इसने नीचे ऊपर दोनों लोगों को हंट कर दिया। यहां पर अब सिर्फ आपको एक चीज चाहिए, $72,000 71,000 के ऊपर एक अच्छी वीकली क्लोजिंग, एक अच्छी वीकली क्लोजिंग इसमें मिल गई तो हम यहां पर जा सकते हैं
बहुत आराम से $78,000 78 के पहला टारगेट होगा एंड देन हमारा सेकंड टारगेट 86 समथिंग का 85 86 समथिंग का रहेगा। तो ये दोनों टारगेट वीकली में मिलेंगे। अभी आपका शॉर्ट साइड व्यू बनेगा तब जब यहां से एक ब्रूटल रिजेक्शन आ जाए 70 के या फिर 69 जहां भी मार्केट चल रही, एक हल्का फुल्का 4 घंटे या मान लो एक दिन का रिजेक्शन आता है तो मार्केट दोबारा से 56 55 आराम से आ सकती है। ये मुझे वीकली का प्लान लग रहा है। अभी के लिए वीकली प्लान की डिस्कशन हमने कर लिया है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद हम डेली के चार्ट पे जाते हैं। जब हम डेली के चार्ट पे जाएंगे तो हमें यहां पर पता चलेगा क्या, देखते हैं एक बार, एक मिनट रुको। ठीक है, सो अब हम लोग डेली के चार्ट पे जाते हैं। ये बिटकॉइन का डेली चार्ट है, इसमें हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ढूंढने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये सबसे कॉमन लेवल था जो अभी टैग हुआ है कुछ दिनों पहले 65,800 का। यही एक लेवल था दोस्तों, यही एक लेवल था जो बार बार सपोर्ट दे रहा है मार्केट को, बार बार, और इसका सपोर्ट देना अच्छा है। इतनी बार यहाँ पे आना है, हालांकि ये वीक हो जाएगा, इतनी बार यहाँ पे आ चुका है, लेकिन अभी के लिए टेरिटरी से बाहर है, 69 पे तैर रहा है, तो फिर अच्छी बात है। ठीक, ऊपर का रेजिस्टेंस देखे तो मुझे लगता है ये भी एक रेजिस्टेंस अच्छा है जिसको इसको ने जस्ट ब्रेक किया है, विच इज अराउंड 68,800। एक हमारे पास रेजिस्टेंस दोस्तों बना हुआ है अराउंड 70,500 का, तो 70,500 को भी इसे तोड़ना है। डेली के टाइम फ्रेम की मैं लेवल्स आपको बता रहा हूँ। ओके, सो ये तो मैं नहीं मानता उतना, लेकिन अगर आप देखें तो ये 72,600 का लेवल है। ठीक है, सो अभी के लिए आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, यहाँ पे लॉन्ग साइड व्यू बनेगा। अब मैं क्यों बता रहा हूँ, पहले भी मैंने आपको बोला नीचे आएगा तो लॉन्ग लेना, ऊपर शॉर्ट लेना, दोनों प्लान वर्क किए हैं, वो दोनों प्लान वर्क किए, फिर टेलीग्राम में कॉल दिया है। आप देख लो प्रॉफिट और लॉस के मामले में आप किसी के स्टैट उठा के देख लो, कोई आपको इस तरह का काम नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा। आपको सिर्फ करना क्या है, टेलीग्राम ज्वाइन करना है। सपोर्ट करने के लिए हमारे जो रेफरल लिंक से आप अकाउंट क्रिएट करते हो, उससे हम यहाँ पर अपने काम को और रिफाइन और अच्छा कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, अच्छे टूल्स हायर कर सकते हैं, अच्छे टूल्स खरीद सकते हैं जो हमें लिक्विडेशन और बहुत सारी चीजें बताता है, जिससे आप चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट करते हो। उसके लिए आप वीक्स पे अकाउंट बना सकते हो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से, या फिर हमारे टेलीग्राम पर डायरेक्टली जाके ज्वाइन हो जाओ। ठीक, अब यहां पर अभी मैं इथेरियम की भी बात करूंगा। देखो डेली टाइम फ्रेम में एक डेली कैंडल अच्छी खासी क्लोज हुई है अबव 69 के, और ये अच्छा क्लोज होने की वजह से ये इस रेंज के, ये माइक्रो रेंज के तो एटलीस्ट बाहर आ गया है। ये माइक्रो रेंज बन रही थी जिसमें हम कई दिनों से भटके हुए थे, फंसे हुए थे, तो ये आई थिंक 25 मार्च से बनी हुई है। ठीक है, अभी बहुत 1-2 हफ्ता हो गया। उसके बाद अब हम इसके ऊपर आए, इसके ऊपर आने का मतलब है अब नेक्स्ट लेवल हमारा 70,500 का है। 70,500 70,400 के अराउंड मार्केट आती है तो वहां पे एक शॉर्ट का सेटअप बन सकता है। व्हाई आई एम सेइंग सो, लेट मी शो यू। पहले हम यहाँ पर फिबोनाची निकालेंगे। फिबोनाची का जब आप टॉप से 76,000 से देखते हो, एकदम बॉटम जो 65K का बना, उसमें 0.5 का लेवल बन रहा है 70,500। ये एक लेवल है। दूसरा गोल्डन पॉकेट लेवल क्या है, 71,800। तो ये 70,500 और 71,800, इन दोनों लेवल पे अच्छे रिजेक्शन आने के चांसेस बनेंगे, और हो सकता है वो माइक्रो हो सकता है ज्यादा मूव ना मिले, लेकिन ये एक ऐसा रिस्क होगा जो वर्थ टेकिंग होगा। मतलब यार अगर मार्केट को पलटना है और आप 60 के 58 के 55 पे कहीं भी मार्केट को देखना चाहते हो, आपकी ये ड्यूटी है एज अ ट्रेडर यहाँ पे एक छोटी छोटी स्टॉप लॉस की ट्रेड ओपन करना, क्योंकि यू नेवर नो कि वो ट्रेड यहां से पूरा पलट जाए। ठीक है, सो इसलिए मैंने आपको बोला 70,500 से 71,800 के बीच में आप इस तरह की एक ट्रेड डेवलप करना स्टार्ट कर सकते हो। क्लियर क्लोजर अबव दिस लेवल हमें बहुत बुलिश कर देगा 72,700। ये वीकली में भी मैंने आपको बताया, ये आपको डेली में भी बता रहा हूं। ठीक, तो ये हमारा डेली का प्लान हो गया। 4 घंटे में लेट्स गो। 4 घंटे में अगर हम लोग क्लेरिफिकेशन से देखें तो भाई आपको समझ में आ गया होगा, जो बोला आपको 4 घंटे में भी सेम हो रहा है। 69 के ऊपर होल्ड करने का मतलब है ये दोबारा से 70,500 जाएगा। तो अभी के लिए की लेवल क्या हो गया हमारे लिए, 70,500 70,400 के लेवल को देखो, और दूसरा 71,800 71,700 के लेवल को देखो। इन दो लेवल को देखो, ट्रेडिंग करनी है तो इन्हीं दो लेवल पे तुम्हारी ट्रेडिंग बनेगी। तुम कह रहे हो कि तुम्हें लॉन्ग लेना है, भाई लॉन्ग लेना है तो यहाँ पे भी लॉन्ग बन सकता है छोटा सा एसएल के साथ, लेकिन रिस्क है थोड़ा। ठीक है, नीचे अगर ऐसे आपको लॉन्ग लेना है, लेट सपोज ये मूव कहां से ओरिजिन हुआ, इसका 0.568 के अराउंड आ रहा है, तो 68 से 67,700 के अराउंड अगर मार्केट मान लो अभी गिर जाती है, तो मेरे हिसाब से गिरना तो सही नहीं है, लेकिन फिर भी एक रिस्क वर्थ टेकिंग लॉन्ग लेनी है तो यहां से एक लॉन्ग ले सकते हो अप अंटिल 70,500। अब इन दोनों में मान लो 70,500 पहले नहीं आया, ये पहले गिर के यहां आ गया, तो आप यहां से यहां तक का मूव पकड़ने की कोशिश कर सकते हो। ये मैं बता रहा हूं कि एज अ ट्रेडर
ट्रेडर आपका क्या बनता है रोल और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स डालो, ठीक है। ये है, इसके अलावा कोई भी यहाँ पर कुछ नया नहीं है मार्केट में। अब मैं चलता हूँ इथेरियम के एनालिसिस में, ठीक। अब इथेरियम में हम डेली के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं, वीकली में ज्यादा प्रोफाइलिंग है नहीं हमारे पास, बट अगर हम डेली टाइम फ्रेम में देखें तो देयर इज अ की लेवल, यहाँ पर बहुत एक की लेवल है, बहुत साफ सुथरा आपको दिख रहा होगा, कुछ ड्रॉ नहीं करना। जहां चल रहा है ना 2140, यही लेवल था जो आपसे बहुत बार आपसे डिस्कस भी किया मैंने। 2140 के ऊपर क्लोजर इसने नहीं दिया, और आप देखोगे यहां पर मिला था, 2-3 दिन की कैंडल क्लोज हुई, बट उसके बाद ये दोबारा 2140 से नीचे आया, जो हमें संकेत दिया कि भाई मार्केट गिर सकती है, और आप देखो गिरी भी 1940 तक आ गई, ठीक। अब यहां पे एक रीटेस्ट भी इसने प्रॉपर दिया था, फिर गिरा था, ठीक। लेकिन दोबारा यहां पर आके फिर रिजेक्शन लेना और दोबारा यहां पर आना इज नॉट अ बेरिश साइन दोस्तों। ये कोशिश कर रहा है कि इसको तोड़ दे, क्योंकि ये बहुत मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ है। तो अगर आप इसमें कोई लॉन्ग लेना चाहते हो, आपका स्टॉप लॉस जस्ट बिलो दिस 2000 पॉइंट के नीचे रहेगा, $2000 के नीचे। आपका टारगेट ये वाला 10% का रहेगा, तो ये आपकी एक छोटी सी ट्रेड बनेगी। मान लो और छोटा स्टॉप लॉस लेना है तो कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस लगा लो, सिंपल सी बात है। एक ये ब्रेकआउट की ट्रेड ले सकते हो, इसके अलावा शॉर्ट की ट्रेड लेनी है तो ऊपर जाने दो, लिक्विडिटी हंट करने के बाद दोबारा नीचे है ना, तो फिर यहां इस जोन पे शॉर्ट कर सकते हो, रीटेस्ट शॉर्ट जिसको कहते हैं। अब अगर इसमें कैसे आपको लेवल बताता हूं, जैसे ये हाई से ये लो का लेवल है, तो ये 0.618 का लेवल 2212, और ये 2100 जो भी चल रहा है, इसके ऊपर 2212 की तरफ आता है, तो वहां से आपकी एक शॉर्ट बन सकती है। जैसे मैंने बीटीसी बताया वैसे ही आप इसमें भी एक शॉर्ट जो है स्टार्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए अगर मैं बताऊं तो ये टेक्निकली मुझे बुलिश लग रहा है, बट एक चीज हमें गौर रखनी है, बुलिश होने के साथ साथ हमें याद रखना है, यहां पे ना बहुत सारी लिक्विडेशन बैठे होंगे। इस जो इथेरियम है उसके अंदर बहुत सारे लिक्विडेशन इस ट्रेंड लाइन के नीचे कह लो या ट्रेंड जोन के नीचे बैठे होंगे, ठीक है। तो उनको हमें नजरअंदाज नहीं करना, उनको हमें ध्यान रखना है कि यहाँ इसके नीचे लिक्विडेशन है। सो मार्केट देर सवेर लिक्विडेशन कास्केट करने आ सकती है। ये भी एक बहुत बुलिश सेटअप होता है कि बहुत तगड़ा यहाँ से फॉल आए, फिर लिक्विडेट हो जाए सब लोग, फिर ये रिक्लेम करके ऊपर रेंज के ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो ये दोनों ही पॉसिबिलिटी है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे। स्टॉप लॉस जाएगा ज्यादा से ज्यादा, आप यहां तक मूव पकड़ोगे अभी के लिए लॉन्ग में। अगर मान लो स्टॉप लॉस गया तो आप वेट करो, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये रिक्लेम करेगा, जब इस जोन को दोबारा से ये 1800 या 1900 का, तब आप यहां कहीं पर लॉन्ग ले सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा इथेरियम के अंदर प्लान रहेगा। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर लो, मेक श्योर करो। और अगर हमें चैनल को सपोर्ट करना चाहते हो तो आप वीक्स पे अकाउंट बना सकते हो। नॉन केवाईसी एक्सचेंज है, जिसपे ज्यादा कुछ आपको करना नहीं है। ईमेल से आप अकाउंट क्रिएट कर लेते हो, उसमें पैसा डिपॉजिट करने के बाद आप ट्रेडिंग कर सकते हो। आप अगर ट्रेड करते हो तो फिर हमारे चैनल को डायरेक्टली सपोर्ट करते हो, क्योंकि हम वीक्स के साथ पार्टनरशिप करके बैठे हैं, और यहाँ पर आपको सपोर्ट भी मिल जाएगा अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो, ठीक है। अब इसी के साथ अगर आप लोग प्रॉप फर्म में ट्रेड करते हो तो एक प्रॉप फर्म जो मैं अपने चैनल पे सजेस्ट करता आया हूं, और कभी भी मैंने किया नहीं, बट दो ही किए, एक बिटफंडेड, एक हमारा ब्रेकआउट। तो ब्रेकआउट जो है अभी के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जो प्रॉप फर्म है वो चल रहा है। आप जाके ट्विटर पे, अगर आपको लग रहा है मेरी बात कोई झूठी है, मैं कोई पेड प्रमोशन कर रहा हूं, तो आप जाके ट्विटर पे सर्च कर लो लोगों ब्रेकआउट और स्पेस लगा के पे आउट्स, तो आप चेक करना वहां पर कितना लोगों ने पे आउट निकाला है ब्रेकआउट से। और इसके रिव्यूज भी ट्रस्ट पायलट पे सबसे बेस्ट मिल जाएंगे, क्योंकि ये मैंने देखा है, ट्रस्ट पायलट पे जाके आप किसी भी उसको देखो तो वहां पर लोगों के एक्सपीरियंस खराब रहते हैं, बट ब्रेकआउट का एक्सपीरियंस भी अच्छा है। आप इसको खरीदोगे तो आप याद रखना कि जब आप इसको बाय करने जाते हो, लेट सपोज डैशबोर्ड में, तो वहां पर आप चैनल को सपोर्ट करने के लिए कोड होता है जिसको आप डाल सकते हो यहाँ पर, गॉट एन एफिलिएट कोड, यहाँ पर आप डाल सकते हो MV2P7L। इस कोड को डालने के बाद आप वेरीफाई पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना करना है चैनल को सपोर्ट करने के लिए। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, आपको ट्रेड्स मिल रही हैं अच्छी खासी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।